समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही तीसरे मोर्चे का राग छेड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसकी अगुवाई में विपक्षी दल एकजुट होंगे और राहुल गांधी ही विपक्ष के पीएम उम्मीदवार होंगे। एक ही फ्रंट बनेगा जो फ्रंट बीजेपी को हराए और उस फ्रंट के नेता राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा एक है और अखिलेश भी राहुल गांधी के साथ आएंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने तो एक साथ यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए सब एक साथ आएंगे। ये सब एक विचारधारा के लोग हैं। हालांकि कांग्रेस के दावों के उलट अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाते दिखे। भावनात्मक जुड़ाव भी हमारा है लेकिन कोई इनविटेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। राहुल की पीएम उम्मीदवारी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। नीतीश ने कहा कि उन्हें राहुल के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है और विपक्षी दलों की बैठक के बाद नाम तय कर लिया जाएगा। नीतीश ने साफ किया कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं, तो एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब कर, क्या दिक्कत है उसमें? सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो उसमें सब चीज तय होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि उन पर जितना हमला होता है वो उतने ही बेहतर होते जा रहे हैं। मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। राहुल ने तंज कसा कि आरएसएस और बीजेपी उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बताया और कहा कि इसके जरिए उन्होंने आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए। अखिलेश और मायावती जैसे नेताओं के यात्रा से दूरी बनाने के बावजूद राहुल ने दावा किया कि समूचा विपक्ष उनके साथ है, लेकिन सबकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव और मायावती भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं। नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, तो रिश्ता तो है उनके साथ। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने देश की राजनीतिक जमीन पर कब्जा किया हुआ है और उसे हराने के लिए एक मजबूत विचारधारा की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक राष्ट्रीय सोच की जरूरत पड़ेगी जो समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा। उन्होंने दावा किया कि विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, गलत जीएसटी और चीन से सीमा विवाद को अहम मुद्दे बताए। उन्होंने दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की राह काफी मुश्किल है, लेकिन विपक्ष को बेहतर तालमेल के साथ जनता के बीच जाना होगा। What I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP. इस दौरान राहुल से इतनी सर्दी में भी टी शर्ट पहनने पर भी सवाल हुआ, जिसका उन्होंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। राहुल ने कहा कि जब उन्हें ठंड लगेगी तो वो स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे। नहीं, एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक, और मैं पता नहीं, मुझे लग नहीं रही है। मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी
मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल ब्रेक पर है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। राहुल गांधी के 2024 के चुनाव पर दावे और आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। आरएसएस को गुरु मानने के बयान पर भी बीजेपी ने राहुल को घेरा और कहा कि अगर वो संघ का एक अंश भी अपना लें तो उनकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। अगर आप संघ और बीजेपी को गुरु मान लेते तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से लेकर और सेना के लिए भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करते। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल को हमसे सीखना चाहिए कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है। एक जमाने में आप कहते थे कि सरकार चलाना केवल कांग्रेस को आता, अब जनता ने बता दिया सरकार चलाना किसको आता, हमने दिखाया। मगर एक चीज अभी हमसे जरूरत है कि विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका कैसे निभाना है, ये भाजपा से सीखना। राहुल ने चीन से सीमा विवाद पर भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में सेना का भी राजनीतिकरण हो गया है और उसे काम करने की छूट नहीं दी जा रही, जिस पर बीजेपी ने उन्हें इतिहास की याद दिला दी। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की विजिट के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ से यह लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद सेना कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी, पर उस समय आपकी सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि आपको लगा उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न हो, काम करने दी। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल के मोहब्बत की दुकान खोलने के बयान पर भी पलटवार किया। टुकड़े टुकड़े वाले नारों वाले लोग आपके साथ चलते हैं तो तमाम नफरती सामान को दुकान में सजाकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो मेरे विचार से देश की जनता बहुत समझदार है। नए साल के दस्तक के साथ ही पीली धातु यानी कि गोल्ड से प्यार करने वालों के लिए खुशखबरी मिलने के संकेत है, जिसकी वजह से सरकार के स्तर पर हो रही हलचल। बताया गया है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5% से घटा करके 10% करने पर विचार चल रहा है, जिसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सलाह दी है, जिसका मकसद अवैध शिपमेंट तस्करी पर लगाम लगाना है। अगर सरकार ने सुझाव मानकर बजट में इसका ऐलान किया तो सोना सस्ता हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद जुलाई से सितंबर के बीच भारत में सोने का इंपोर्ट कम हुआ। बताया गया कि इस दौरान ये पहले की तुलना में 23% घट गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने आज कोरोना वायरस को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद यह बैठक हुई थी। कुछ देर पहले यह मीटिंग खत्म हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मनसुख मांडविया ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जानकारी दी कि 25 दिसंबर से 1716 फ्लाइट की स्क्रीनिंग हुई है और 5666 यात्रियों के सैंपल एयरपोर्ट से रैंडम सैंपल के जरिए भेजे गए हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए कई पर्यटक नैनीताल पहुंच गए हैं। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अलग से पार्किंग की व्यवस्था की है। हालांकि इसके बावजूद जाम की समस्या खड़ी हो गई है। उत्तरकाशी के सांकरी जिले में भी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या और बढ़ गई है, जिससे छोटे बड़े कारोबारियों को काफी फायदा हो रहा है। पर्यटकों के आने के बाद उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली की तस्वीरें भी बदल चुकी हैं। यहाँ कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं और रोपवे समेत तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स पर मजे कर रहे हैं। नए साल से पहले आज मथुरा वृंदावन में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं। हालातों को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है।